समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 12वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मज़ेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, तस्वीर में दिखाए गए खेल के संदर्भ में कौन सा शब्द सही नहीं है? सीसो, सी शॉर या टीटर टॉटर? ज़्यादातर बगीचों में बच्चों के खेलने के लिए पाया जाता सीसो, जिसे उत्तरी अमेरिका में टीटर टॉटर भी कहा जाता है, फ्रांसीसी शब्द सी सा का सीधा अंग्रेजी रूप है, जिसका शाब्दिक अर्थ दिस एंड दैट होता है। दूसरे मायनों में यह शब्द सामने वाले व्यक्ति के स्पष्ट रूप से प्रकट होने, गायब होने और फिर से उभरने की स्थिति को भी संदर्भित करता है, जिसका अर्थ होता है आई सी यू देन आई सो यू। प्रश्न दूसरा, कुछ पेड़ों की कैनोपी यानी कि छत में वृक्षों के क्राउन यानी कि शिखर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। इस घटना को क्या कहते हैं? क्राउन शाइनेस, सोशल डिस्टेंसिंग, कैनोपी रिपल्शन? क्राउन शाइनेस एक ऐसी घटना है जिसमें किसी कैनोपी में स्थित पेड़ों के शिखर, जिसे ट्री क्राउन कहते हैं, एक दूसरे को छूने से बचते हैं, जिससे उनके बीच एक पैटर्न या गैप बनता है। जमीन से देखने पर कैनोपी में पेड़ों की चोटियों के बीच आकाश की नदियां बहती हुई प्रतीत होती है, जो एक मोज़ेक या पजल जैसा पैटर्न बनाती है। इस आपसी नेचुरल बिहेवियर से पेड़ों के बीच कीटकों का प्रसार रुकता है, प्रत्येक पेड़ के लिए अधिकतम प्रकाश पहुंचता है और हवा से उड़ने वाली शाखाओं के आपस में टकराने से होने वाले क्षति से पेड़ अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। प्रश्न तीसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली इंडियन क्वीन कौन थी? वेलु नाचियार, कित्तूर चेन्नम्मा या फिर रानी लक्ष्मीबाई? दक्षिण भारत के शिवगंगा राज्य की रानी वेलु नाचियार ने रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई लड़ी थी, जिन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली पहली भारतीय रानी के रूप में जाना जाता है। उन्हें वीरमंगई के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बहादुर महिला। इसी तरह की लड़ाई की भावना वाली एक और शख्सियत कित्तूर चेन्नम्मा भी थी, जो आज के कर्नाटक और तत्कालीन प्रदेश कित्तूर की रानी थी, जिन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रश्न चौथा, इनमें से कौन सा एकमात्र क्रिकेटर है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक बनाए हैं? डॉन ब्रैडमैन, रोहित शर्मा या फिर सचिन तेंदुलकर? अक्टूबर 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सेंचुरीज की बात करें तो सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैचेस में 51 और वनडे इंटरनेशनल में 49 शतक के साथ 100 शतक बनाने वाले आज तक के एकमात्र क्रिकेटर हैं। विराट कोहली दूसरे महत्तम शतक बनाने वाले क्रिकेटर हैं, जिन्होंने टेस्ट में 30 शतक बनाए हैं, जो सचिन की तुलना में 21 शतक पीछे हैं, और ओडीआई में सचिन से ज्यादा 2 शतक यानी कि 51 शतक बनाए हैं, और T20 में 1 शतक के साथ कुल मिलाकर 82 शतक लगाए हैं। T20 में रोहित शर्मा सबसे अधिक 5 सेंचुरीज लगाने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। प्रश्न पांचवा, तस्वीर में दिखाया गया पक्षी कौन सा है? हाउस स्पैरो, पर्पल सनबर्ड या फिर इंडियन रॉबिन? भारत में अक्सर आसपास के पेड़ों पर दिखाई देते पर्पल सनबर्ड को हिंदी में बैंगनी शकरखोरा या फूल सुंगनी कहते हैं। यह प्रजाति पश्चिम एशिया से भारतीय उपमहाद्वीप होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापक रूप से फैली हुई है। यह हमिंगबर्ड की तरह मंडराकर पराग ग्रहण कर सकता है, लेकिन अक्सर फूलों के तने पर बैठता है। कड़ी धूप में नर पक्षी पूरी तरह काले दिखाई दे सकते हैं, लेकिन करीब से देखने पर या अच्छी रोशनी में बैंगनी रंग का इंद्रधनुषी रंग दिखाई देता है। मादा पक्षी ऊपर से जैतून और नीचे से
पीले रंग के होते हैं। प्रश्न छठा, केसर के बाद दूसरा सबसे महंगा मसाला कौन सा है? वेनिला, काली मिर्च या फिर हरी इलायची? मेक्सिको खाड़ी की मूल उपज और तकरीबन फ्रेंच बीन्स या फणसी जैसे दिखाई देते वेनिला बीन्स की ज्यादातर खेती मडागास्कर में होती है। इसके फूल साल में सिर्फ कुछ घंटों के लिए खिलते हैं और इसी समय सीमा के भीतर उनमें हाथों से परागण करना पड़ता है। तकरीबन 300 फूलों में से 500 ग्राम जितने ही वेनिला बीन्स मिलते हैं। वेनिला पॉड्स को पानी में उबाला जाता है जिससे इसका रंग गहरा हो जाता है। वेनिला पॉड्स को जब बीच में से सीधा काटा जाता है तो उसमें रेत जैसे दाने पाए जाते हैं। वेनिला पॉड्स में से वेनिला पाउडर और अर्क बनाया जाता है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों में फ्लेवर एजेंट के रूप में किया जाता है। प्रश्न सातवां, इनमें से किसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है? कलारीपयट्टू, मोहिनी अट्टम या फिर वल्लम काली? केरल की प्राथमिक मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी मार्शल आर्ट में से एक माना जाता है, जो युद्ध, उपचार और आध्यात्मिकता के मिश्रण के लिए जानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति 3000 वर्ष पूर्व केरल में हुई थी। कलारीपयट्टू में कलारी का अर्थ होता है ट्रेनिंग सेंटर और पयट्टू का अर्थ है फाइट। यह एनिमल मूवमेंट्स पर आधारित आत्मरक्षा की एक प्रणाली है जिसमें निहत्थ युद्ध और विभिन्न हथियारों के साथ प्रशिक्षण शामिल है। प्रश्न आठवां, भारत में कौन से वृक्ष को 2017 से वृक्ष की परिभाषा से बाहर किया गया है? बांस, ताड़ या फिर नारियल? भारत में भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत लगभग 90 वर्षों तक बांस को एक वृक्ष माना जाता था, जबकि भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 के तहत बांस को वृक्ष के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, क्योंकि वैज्ञानिक रूप से बाम्बू एक घास होता है। इस अमेंडमेंट का मुख्य उद्देश्य जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस को उसके आर्थिक उपयोग के लिए कटाई या ट्रांसिट परमिट की आवश्यकता से मुक्त करना था। डेजिग्नेटेड फॉरेस्ट एरियाज में उगाए जाने वाले बांस पर अभी भी मूल भारतीय वन अधिनियम के प्रावधानों को जारी रखा गया है। प्रश्न 9वां, तस्वीर में दिखाया गया फ्लेक्सिबल वायरलेस इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइस किस बीमारी में सहायक है? रक्तचाप की बीमारी में, मानसिक बीमारी में या फिर पुराने दर्द की बीमारी में? पुराने दर्द की समस्या से निपटने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं ने एक वायरलेस डिवाइस विकसित किया है। इस डिवाइस को अपने लचीलेपन की वजह से रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलेशन के माध्यम से दर्द को आसानी से दबा देता है। यह उपकरण एक पहनने योग्य अल्ट्रासाउंड ट्रांसमीटर द्वारा संचालित होता है, जिसमें बाहरी बैटरी की आवश्यकता नहीं होती, जो पहले दर्द का पता लगाता है, फिर दर्द के स्तर का आकलन करने के लिए AI का उपयोग करता है और बाद में दर्द के स्तर के अनुसार विद्युत उत्तेजना उत्पन्न करके पर्सनल ट्रीटमेंट प्रदान करता है। प्रश्न 10वां, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीतबद्ध 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी में एंथनी गोंसाल्वेस असली जीवन में कौन थे? वे लक्ष्मीकांत के प्रिंसिपल थे, वे प्यारेलाल के टीचर थे या वे अमिताभ बच्चन के लंगोटिया यार थे? 1977 की फिल्म अमर अकबर एंथनी में माय नेम इज एंथोनी गोंसाल्विस गीत की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने की थी। एंथोनी गोंसाल्विस के किरदार का नाम प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा के संगीत शिक्षक एंथोनी प्रभु गोंसाल्विस के नाम पर रखा गया है, जो 1930 के दशक में बॉम्बे के सबसे प्रसिद्ध म्यूजिक कंपोजर में से एक थे। संगीतकार प्यारेलाल ने उनके गुरु एंथोनी प्रभु गोंसाल्विस से वायलिन का प्रशिक्षण लिया था। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
And don't forget to watch part 13 video of this series at your convenience.